तो वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस, माय सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिर से सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जान ली थी। ठीक है, बाद में हम लोगों ने देखा था फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था पेट्रोग्राड में। चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, फरवरी रेवोल्यूशन के समय मैंने आपको बताया था क्या हुआ था। फरवरी रेवोल्यूशन के मैंने आपको बताया, नीवा रिवर थी। नीवा रिवर के एक तरफ क्या थे बच्चा, एक तरफ क्वार्टर्स हुआ करते थे। किसके? फैक्ट्रीज के। फैक्ट्री और लेबर्स के एक तरफ क्वार्टर हुआ करते थे, और एक तरफ क्या हुआ करते थे बच्चा, एक तरफ जो विंटर पैलेस था, बैंक्स थे, फैशनेबल एरियाज थे, वो कहते उसके दूसरे साइड थे। ये सिस्टम बना हुआ था कहाँ पे? फरवरी रिवोल्यूशन के समय। ठीक है ना। फरवरी रिवोल्यूशन हुआ क्यों? फरवरी रिवोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा रीजन क्या था, जो क्वार्टर्स थे वर्कर्स के, उसमें फूड सप्लाई क्या होगी बच्चा, खत्म हो गई। विंटर बहुत ही ज्यादा कोल्ड थे, फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और तो और उस पे आग पे नमक छिड़कने का काम किसने किया था बच्चा? जार ने किया। क्या किया उसने? ड्यूमा को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई तो क्या शुरू हो गया बच्चा? फरवरी रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और फरवरी रेवोल्यूशन का एक इमीडिएट कॉजेज मैंने आप लोगों को बताया था। फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? फरवरी रेवोल्यूशन से पहले एक एक घटना घटी थी कि एक फैक्ट्री को विदाउट किसी नोटिस को क्या कर दिया गया था बच्चा? बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और उस फैक्ट्री में मेनली बहुत ज्यादा वुमेन्स वर्क करती थी। जब ऐसा हुआ तो वुमेन्स क्या करी, कहाँ चली गई बच्चा? स्ट्राइक पे चली गई 22 फरवरी को। और इसी दिन को हम लोग वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से भी मनाते हैं। 23 को कर्फ्यू था। राजा को लगा कि अब कर्फ्यू लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 24 तारीख को फिर से सब लोग वापस आ गए स्ट्राइक करने के लिए। गवर्नमेंट ने 25 को ड्यूमा सस्पेंड कर दिया, लोग और गुस्से में आ गए। 26 जनवरी को जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे, रिटर्न इनटू द फोर्स एंड स्टेट द लेफ्ट बैंक, वो फिर से वापस आए और कहाँ चले गए? लेफ्ट बैंक। राइट बैंक पे तो लेबर थे, लेबर और फैक्ट्री थी। लेफ्ट बैंक में क्या थे बच्चा? लेफ्ट बैंक मतलब नदी का जो रिवर था, नीवा नदी के राइट में क्या था? फैक्ट्रीज और लेबर क्वार्टर्स थे। ठीक ना। और लेफ्ट में क्या था बच्चा? वही सारे विंटर पैलेस, जितनी फैशनेबल चीजें थी लेफ्ट में थी। लोग गुस्सा आया, सब कहाँ चले गए? लेफ्ट चले गए, जाके तोड़फोड़ करने के लिए। पुलिस हेडक्वार्टर को रेस्ट कर लिया। ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर तक को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। स्लोगन लोगों ने बनाया किसके लिए? ब्रेड के लिए, वेजेस के लिए, बेटर वर्किंग आवर्स के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। क्या किया? स्लोगन सुनाए। गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल किया, कि बहुत ट्राई किया कि हम क्या कर ले, सिचुएशन को कंट्रोल कर ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपने कैवरली को क्या किया? अगेंस्ट ऑर्डर दिया, लेकिन कैवरली ने उनके ऑर्डर मानने से क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। कहा कि हम अपने लोगों के ऊपर फिर वॉर करेंगे ही नहीं। और जैसे ही कैवरली ने रिफ्यूज किया, वो भी किससे मिल गई? डेमोन्स्ट्रेटर जो स्ट्राइक करते उनसे क्या होगी? मिल गई। और जब ये सब जार ने देखा तो जार समझ गया कि भैया अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली कहानी यहाँ पे दोहराई जा रही है। जार कहाँ हो गया? वहां से भाग गया। अब रशिया में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, रशिया को गवर्नमेंट की जरूरत थी। तो सोल्जर जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो वर्कर्स थे, सबने मिलकर क्या बनाया बच्चा? एक सोवियत बनाया, एक काउंसिल बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोगॉड सोवियत। किस नाम से जानते हैं बच्चा? पेट्रोगॉड सोवियत। जार एब्डिकेट हो गया ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को जार भाग गया छोड़ के। जो पेट्रोगॉड सोवियत बनी, उसने कहा कि भाई कंट्री तो चलाना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। 3 सोवियत लीडर ने, जो ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया? एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया। एक पर, काम चलाने के लिए एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बना दी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो क्या करे? कंट्री को रन करेगी। ठीक है। पूरी तरह से मोनार्की को 1917 में पेट्रोगॉड द्वारा क्या कर दिया गया बच्चा? खत्म कर दिया गया। फरवरी रेवोल्यूशन का क्या होता है? ये आउटब्रेक था। आफ्टर फरवरी क्या हुआ? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिसर एंड जो लैंड ऑनर थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उससे इफेक्टिव हुए। ठीक है ना। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, देखो बच्चा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो बनी थी। जब जब ऐसा हुआ तो लोगों को लगा कि यार चलो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई है, अब रशिया क्या हो जाएगा बच्चा? फ्री हो जाएगा। अब रशिया में डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या होगी थी ना, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे ना, इसमें कुछ प्रिविलेज लोग भी बच्चा एंट्री कर गए थे, कुछ पैसे वाले लोग भी चले गए थे, कुछ पैसे वाले लोग भी क्या कर गए थे बच्चा? एंट्री कर गए थे। जैसे ऑफिसर्स देख लोगे, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स देख लोगे, इंडस्ट्रीज हो गए, वो क्या कहते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर चले गए थे। अब जान नॉर्मल सी बात है, जहां ये लोग जाएंगे
तो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। लिबरल और सोशलिस्ट जो थे वो कहते थे कि नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट टेम्पोररी थी, परमानेंट नहीं थी, हमें क्या कराना चाहिए, इलेक्शन कराना चाहिए, फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इलेक्ट करना चाहिए। कौन बोलता था बच्चा, ये बोलते थे लिबरल और सोशलिस्ट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया लोगों के ऊपर, ठीक है। पेट्रोगॉड सोवियत लगभग देखोगे तो पूरे रशिया में बनी, पूरी गवर्नमेंट बन गई रशिया में पेट्रोगॉड सोवियत की हेल्प से। और तभी एंट्री होती है एक नए हीरो की जिसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। नए नहीं, पुराने हीरो की वापस री एंट्री होती है। इसको जार ने जेल में बंद करा दिया था, जितना बकबक बकबक करता था इसकी वजह से जार ने इसको क्या कर दिया था, जेल में बंद करा दिया था। और जब ये लेनिन जेल से बाहर आया पेट्रोगॉड सोवियत के समय, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के समय, तो इसने देखा क्या रशिया का तो कंडीशन भी चेंज हो गया, रशिया की हालत तो और खराब है, रशिया की हालत क्या है, और खराब है। इन्होंने कहा अच्छा कुछ करना पड़ेगा। तो व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखी। क्या लिखी बच्चा, अप्रैल थीसिस। April 1970, Bolshevik leader Lenin returned to the Russia from the exile. He and the Bolshevik has opposed the war since। ये जो लेनिन था अपोज करता था वॉर को, जो वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी कौन, रशिया, उसको अपोज कर रहा था। वो कर रहा था कि टाइम है कि सोवियत क्या बने, फिर से पावरफुल कंट्री बने। और जब ये वापस आया तो उसने सबसे पहले क्या लिखी, अप्रैल थीसिस लिखी। अप्रैल थीसिस में इसने 3 डिक्लेरेशन किए, कहा कि 3 बातें इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, अगर नहीं करी तो इसको हटा दो। पहला कि वॉर से वापस हो जाए, वॉर क्या कर दे, खत्म कर दे। दूसरा, जो लैंड है वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाए, पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। जो बैंक है वो क्या कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए। जो देश का पैसा है प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स के हाथ में ना रहे, किसके पास रहे, गवर्नमेंट के पास रहे, गवर्नमेंट वेलफेयर करे। ने बोला कि अब बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी बन जाना चाहिए, बोल्शेविक पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी बन जाना चाहिए। और ऐसा हुआ भी। लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। क्या रख दिया, कम्युनिस्ट पार्टी। अब लेनिन तुरंत जेल से वापस आया था, उसके पास उतने सपोर्ट नहीं थे, तो उसने क्या किया, सपोर्ट गैदर करना शुरू किया धीरे धीरे। क्या किया, सपोर्ट गैदर करना शुरू किया बच्चा। धीरे धीरे उसने क्या किया, सपोर्ट गैदर करना शुरू किया। और सबसे पहले किससे सपोर्ट किया, सबसे पहले वर्कर्स से। वर्कर्स के पास गया सपोर्ट करने के लिए, आर्मी के पास गया सपोर्ट करने के लिए, सबके पास गया सपोर्ट, सपोर्ट गैदर करने के लिए। और सबसे कहा कि भाई आप यूनियंस बनाओ और इस गवर्नमेंट और अपनी डिमांड्स रखो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी क्या रखो, डिमांड्स रखो। और ऐसा हो भी रहा था। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, सपोर्ट करना शुरू कर दिया किसको, लेनिन को। उनको लगा कि लेनिन सही कह रहा है। लेनिन कहता क्या, लेनिन कह रहा था कि जो पेट्रोगॉड सोवियत, जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपने बनाई है ना, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। ये क्या करेगी, ये आगे चल के डिक्टेटर बन सकती है। लोगों ने कहा यार ऐसा कैसे, थोड़ा सा समय तो देते हैं इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, क्या पता ये अच्छा कर जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद लोगों को लगा कि यार लेनिन क्या कह रहा था, सही कह रहा था, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए। ये तो शहरों में हो रहा था, कंट्री साइड में क्या हो रहा था, कंट्री साइड में पीजेंट्स अलग तरह से जी रहे थे। आपको पता है पीजेंट्स की अलग छोटी सी डिमांड थी। उनकी डिमांड क्या थी, भैया हमें लैंड दे दीजिए, हमें क्या दे दीजिए, लैंड दे दीजिए। तो इसके लिए पीजेंट्स ने क्या किया, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टीज बना ली अपने लिए, ठीक ना। किसके लिए, इनकी डिमांड क्या थी कि भैया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाए। लैंड कमिटीज इन्होंने फॉर्म कर ली। इवन पीजेंट्स क्या करने लगे, सीज करने लगे लैंड, जब्त करने लगे। जिस लैंड पे एग्रीकल्चर क्या करते थे उसको क्या करने लगे, सीज करने लगे। इसके बाद नंबर आता है द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेनिन के बीच बच्चा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही थी और लेनिन एक साइड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगा कि ये जो लेनिन है ना, ये हमारी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकेगा। और लेनिन कह रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना, आगे चल के डिक्टेटर हो जाएगी भाई, आप लोग जान लो, अभी नहीं कुछ किया तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस बीच देखोगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लेनिन के बीच क्या हो गया था बच्चा, 36 का आंकड़ा चलने लगा। बोल्शेविक सपोर्ट कर रहे थे आर्मी को। इवन लेनिन ने पेट्रोगॉड सोवियत को भी क्या कर लिया, एग्री कर लिया, अपनी तरफ कर लिया। आप सोच लो कि पेट्रोगॉड सोवियत वो सोवियत थी जिसने क्या किया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया था। पेट्रोगॉड सोवियत को भी उसने क्या कर लिया बच्चा, अपने अंडर में मिला लिया। अब सोच लो लेनिन कितना ज्यादा आगे तक सोच रहा था। जब पेट्रोगॉड सोवियत आ गए तो लेनिन चाहता था कि ये जो रिवोल्यूशन हो ना, एक सिस्टम की तरह हो,
ठीक ना। तो उसके लिए उसने क्या किया, एमसीआर बनाया। एमसीआर मतलब मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी। क्या किया, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटीज बनाई, जिससे कहा कि लोगों को क्या करिए, ट्रेन करिए, कैसे रिवोल्ट करते हैं, एक्शन कैसे करते हैं, ठीक ना। और इसका जो हेड बनाया लियोन ट्रॉस्की को बनाया। लियोन ट्रॉस्की को इसलिए बनाया क्योंकि लेनिन कह रहा था कि भाई मेरे पास तो और भी बहुत सारे काम है, मुझे सपोर्ट गैदर करना है, तो लियोन ट्रॉस्की आप क्या करो, लोगों को ट्रेन करो। बट किस दिन रिवोल्ट होना था इस बारे में लेनिन ने किसी को कुछ नहीं पता, ये सीक्रेट रखा। इट वॉज सीक्रेट। क्या था बच्चा, ये सीक्रेट था। लेनिन ने क्या किया, किसी को नहीं बताया। इट वॉज द इवेंट वॉज कीप सीक्रेट। इवेंट जो क्या था, सीक्रेट था, किसी को नहीं पता था कि इवेंट कब होने वाला है। और ये इवेंट हुआ कब हुआ बच्चा, ये अपराइजिंग हुई आपकी ऑन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को इनकी क्या होती है, अपराइजिंग होती है। अपराइजिंग शुरू कौन करता है, बोल्शेविक शुरू करते हैं। सारे मिनिस्टर को कब्जे में कर लिया। किसके मिनिस्टर को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सारे मिनिस्टर को क्या किया, पकड़ के जेल में डाल दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल्शेविक्स के कुछ न्यूज़पेपर ऑफिस थे, कुछ बिल्डिंग्स थी, उनको क्या कर दिया, उस पे उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया। मिलिट्री बेच के क्या कर दिया, उसको सीज कर दिया। बोल्शेविक्स की जो टेलीग्राम, टेलीफोन, टेली ऑफिस, जो कम्युनिकेशन के जो भी मीडियम्स थे, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। किसने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। तो लेनिन कहाँ पीछे रहने वाला था, लेनिन भी कहाँ गया, लेफ्ट बैंक गया, और सारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कर लिया, जितने भी उसके मिनिस्टर्स थे सबको क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। एमसीआर को ऑर्डर दे दिया, जाओ भैया करो अपना काम। एमसीआर ऑर्डर मिलते ही वो कहाँ चली गई, गई गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे उसको सीज कर दिया, जितने भी मिनिस्टर थे उनको भी क्या कर दिया, सीज कर दिया। मिडनाइट होते होते जो पूरी सिटी थी, ठीक ना, वो किसके कंट्रोल में आ गई, एमसीआर के कंट्रोल में आ गई, यानी कि बोल्शेविक्स कंट्रोल में आ गई। और जितने मिनिस्टर थे सबने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया अगेंस्ट बोल्शेविक। बोल्शेविक्स के सामने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है। अपराइजिंग दूसरे सिटीज में भी हुआ। आप देखोगे ये जो स्पेशली मॉस्को तक ये जो अपराइजिंग था वो फैल गया। मॉस्को तक ये बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया था। मॉस्को तक, पेट्रोग्राड एरिया, सब किसका कंट्रोल हो गया था, सबका कंट्रोल हो गया था उसका, बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो गया था बच्चा। बोल्शेविक्स उस समय हीरो बन गए थे पूरे रशिया के। अब अक्टूबर के बाद चेंज क्या हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया गया। अब क्या हुआ, अब जैसे ही लेनिन पावर में आया, लेनिन ने जितने भी डिक्लेरेशन दिए थे, किसमें, अप्रैल 30 में जितनी भी बातें बोलती सबको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। लैंड वाज डिक्लेयर अ सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, पीजेंट को अलाउ कर दिया, जाइए आप नोबिलिटी के लैंड को क्या कर लीजिए, सीज कर लीजिए। अब सोच लो पूरी तरह से खुश हो गए थे पीजेंट। ठीक है। जितने भी बड़े बड़े घर थे उनको लेनिन ने कहा कि भाई आप क्या करो, आप लोग तो 2-3 लोग रह रहे हो इतने बड़े बड़े घर में, क्या जरूरत है इतने बड़े घर की 2-3 लोग के लिए। आप लोग क्या करो, एक कोना पकड़ लो और बाकी जितने जगह खाली बचे हैं उसमें दूसरे लोगों को रहने के लिए जगह दीजिए। लेनिन अलग तरह से सोचता था। सोशलिज्म, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आइडिया का था। नॉर्मल सी बात है, अगर रिसोर्सेज हैं बेकार है तो भाई रहने दीजिए ना, उनको क्या दिक्कत है। जितने भी ओल्ड अरिस्टोक्रेट्स टाइटल थे सबको क्या कर दिया, बैन कर दिया। न्यू यूनिफॉर्म डिजाइन किया गया आर्मी के लिए, इवन न्यू कैप भी डिजाइन किया गया। ठीक है, इसके लिए उसने कंपटीशन भी रखी थी। ठीक है, 1918 में। जो बोल्शिक्स पार्टी थी बच्चा, बोल्शिक पार्टी को अब रीनेम कर दिया गया। रीनेम करके क्या रखा गया बच्चा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रखा गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। मेजर सेटबैक क्या रहा, आइए देखते हैं मेजर सेटबैक क्या रहा इसमें। एक सेकंड बच्चा, मेजर सेटबैक की बात। 1 नवंबर 1917 को बोल्शिक्स ने क्या किया, कंडक्ट कराया बच्चा इलेक्शन। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। बट दे फेल्ड, लेकिन वो हार गए। लेनिन को लगा कि यार मैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा दिया है, इतना सब कुछ किया है, अब तो सब लोग मेरे सपोर्ट में होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हार गया कौन, लेनिन।
और लेनिन जैसे ही आ रहा उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा यार ये सब हटाओ। सेकंड जनवरी 1988 असेंबली वर रिजेक्टेड, बोल्शेविक्स मेजर असेंबली को रिजेक्ट कर दिया, लेनिन ने डिसमिस कर दिया असेंबली को, ठीक ना। और क्या किया, 3 मार्च 1918 बोल्शेविक्स मेड अ पीस विथ जर्मन एट ब्रेट लेफ्टॉक में क्या कर लिया, जर्मनी से क्या कर लिया बच्चा, संधि कर ली, पीस ट्रीटी साइन कर ली। दो काम किए जिसने, जो सबसे बेकार काम लेनिन ने किया। पहला काम किया कि इलेक्शन कराया, और इलेक्शन को खुद नहीं मान रहा था, वो भी चाह रहा था डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी है, लेकिन जब डेमोक्रेसी भी तो इलेक्शन जरूरी है ना। जब इलेक्शन हुआ, जब आप हार गए तो आपको उसको मानना चाहिए, लेनिन ने उसको मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, जर्मनी जो रशिया के अगेंस्ट लड़ रहा था, उससे क्या कर ली, ट्रीटी कर ली, किसने, लेनिन ने। रशिया को क्या डिक्लेयर कर दिया, वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दिया, वन पार्टी स्टेट, वन पार्टी। जो रशियन कांग्रेस थी, सोवियत बिकम अ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ट्रेड यूनियंस जो बने थे, जितने भी जो ट्रेड यूनियन बने थे, उन सब पे किसका कंट्रोल हो गया, अब सब पे किसका कंट्रोल हो गया बच्चा, लेनिन का कंट्रोल हो गया। किसका, लेनिन का। जो इंडिविजुअल फ्रीडम था बहुत ही कम था लेनिन के समय, छीन लिया गया लेनिन के द्वारा। लेनिन ने सीक्रेट पुलिस बनाई थी बच्चा, काल चाका, चारका, चारका एक सीक्रेट पुलिस बनाई थी, ओजीपीयू एक सीक्रेट बनाई थी, एनकेवाईडी एक सीक्रेट पुलिस बनाई थी। इसलिए उन लोगों को पनिश करने के लिए जो क्रिटिसाइज करते थे बोल्शेविक को, ये सीक्रेट पुलिस सिविल ड्रेस पे घूमती रहती थी, जिसको देखती थी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज कर रहा है, उठाक पटक के बहुत मारती थी, परेशान थे लोग। मेनी जो यंग राइटर्स हुआ करते थे, जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने बोल्शेविक को सपोर्ट किया था ये सोच के कि सोशलिज्म क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा, वो भी क्या हो गया था बच्चा, दुखी हो गए थे। उनको लगा कि यार चेंजेस कहाँ आ रही है, तो और बेकार हो गया, इससे अच्छा तो हमारे साथ क्या थे बच्चा, वही प्रोविंस, वही डिक्टेटरशिप चलता रहता। और ये रीजन रहा बच्चा सिविल वॉर। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर द लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप, रशियन आर्मी क्या होने लगी, टूटने लगी। जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जब बोल्शेविक ने कह दिया कि जब यह लैंड सीज कर सकती है कौन, पीजेंट्स, तो आर्मी में कौन थे बच्चे, वही पीजेंट्स लोग ही तो थे, गरीब लोग ही थे। तो उनको लगा कि यार अब जब हमको लैंड मिल ही जाएगा तो छोड़ो आर्मी, कौन मरने जा रहा है, चलो गांव चलते हैं, खेती करते हैं, फर्स्ट क्लास जिंदगी जिएंगे। सोल्जर्स क्या करने लगे, विश टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। उनको लगा कि चलो घर चलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कराते हैं, और सुख चैन की जिंदगी को क्या करते हैं, बिताते हैं। बहुत सारी चीजें हो रही थी बच्चा रशिया में, ठीक है ना। और रशिया में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर क्यों हुआ बच्चा, देखो अब रशिया में 3 टाइप्स के लोग हो गए। एक, वे लोग जिनकी लैंड सीज कर रहे थे, यानी कि नॉर्मल सी बात है, कौन थे बच्चा, ये वही पीजेंट्स होंगे, बड़े बड़े पीजेंट्स, व्हाइट ग्रुप, ठीक ना। एक तो हो गया बोल्शेविक, बोल्शेविक को हम लोग बोलते थे रेड। एक थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रीन, यानी कि पीजेंट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते थे, पीजेंट्स। एक थे प्रोजारिस्ट, प्रोजारिस्ट, और जिनको क्या कलर था, व्हाइट कलर था। 3 कलर के लोग अब हो गए। बोल्शेविक्स बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रीन थे, और प्रोजारिस्ट वो लोग थे जिनके लैंड छीन के क्या कर रहे थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी या पीजेंट्स क्या कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे। 3 तरह के लोग हो गए। इवन आप देखोगे ना, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है ना, वो क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे, व्हाइट्स को और ग्रीन को, ताकि बोल्शेविक्स को क्या कर सके, हरा सके। क्यों, क्योंकि उनको डर था कि अगर सोशलिज्म, अगर लेनिन रशिया में जीत सकता है, तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी आएगा और हमें भी क्या कर देगा, उखाड़ फेंकेगा हमारे गति से। इसलिए क्या कर रहे थे, प्रोजारिस्ट और सोशल रिवोल्यूशनरी को क्या करती, कंट्रीज क्या कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। अब आप एक चीज देखोगे, जो ग्रीन थे वो रेड से नफरत करते थे, इसको देखते रहो। ग्रीन, सॉरी, व्हाइट से नफरत करते थे। क्यों, क्योंकि व्हाइट का लैंड वो लोग छीनते थे। व्हाइट ग्रीन से नफरत करते थे और रेड से भी नफरत करते थे। अब देखोगे तो ये 3 ग्रुप बन गए थे, तीनों की अलग अलग आर्मी बन गई थी, और तीनों लोगों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी बच्चा। तीनों ने क्या कर दिया बच्चा, आपस में वॉर डिक्लेयर कर दिया। During 1918 and 19, most of the Russian army was controlled by the green and white. 1918 और 1919 के समय देखोगे तो रशियन आर्मी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, ग्रीन और व्हाइट के द्वारा। फ्रेंच
American, British, Japanese troops were worried that the growth of socialism in Russia so that stop so they support the green and white. फ्रेंच और अमेरिका ने देखा कि ये सोशलिज्म किस तरफ फैल रहा है रशिया में, अगर ये हमारे यहाँ आया तो हमें भी क्या करेगा, उखाड़ कर फेंक देगा। इसलिए उन्होंने क्या ग्रीन और व्हाइट को सपोर्ट किया ताकि वो क्या कर सके, रेड को हरा दे, बोल्शेविक्स को हरा दें, लेनिन को हरा दें। सिविल वॉर शुरू हो गया, रेड एंड व्हाइट आर्मी लड़ रही थी आपस में, ठीक ना। व्हाइट आर्मी जो थी वो बहुत गुस्से में थी, उसने जब देखा था जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम किया था उससे वो क्या थी, बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो उसने क्या कि पीजन जो था ना, जिन्होंने लैंड छीना था उनसे वापस हार्शली क्या करने लगी, लैंड छीनने लगी मार मार के उनसे, ठीक है ना। ये वॉर चलते रहे। The action lead to loss of popular support of non-Bolshevik। और यही एक रीजन रहा जो नॉन बोल्शेविक्स लोग यानी कि जो व्हाइट लोग जो लड़ रहे थे उनका जो सपोर्ट था धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। वो एक साथ लड़ सकते थे, ग्रीन और व्हाइट क्या कर सकते थे, एक साथ लड़ते तो रेड को हरा देते, लेकिन ऐसा नहीं था। ग्रीन व्हाइट से लड़ रहा है, ग्रीन किससे लड़ रहा है, व्हाइट से लड़ रहा है, व्हाइट ग्रीन से लड़ रहा है, रेड दोनों को मार रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया, लास्ट में देखोगे तो जो बोल्शेविक्स थे उनकी क्या हो जाती है बच्चा, जीत हो जाती है। लेनिन क्या करता है, फिर से जीत जाता है लेनिन। और क्या करता है, बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। लगभग सारे रशियन एम्पायर पे कंट्रोल किसका हो जाता है, बोल्शेविक्स का हो जाता है। देख लो, सक्सीड ड्यू टू कोऑपरेटिव ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जजेस। किसकी वजह से ये सक्सीड हुए, कुछ नॉन रशियन लोग और कुछ जजेस लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे बच्चा, बोल्शेविक को सपोर्ट करते। मैंने शुरू में बताया था बोल्शेविक को ये लोग क्या करते थे, सपोर्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि बोल्शेविक्स क्या करेंगे, सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। बोल्शेविक्स ने एक गलत काम क्या किया, जो नेशनलिस्ट हैं उनके यहाँ जो अगेंस्ट बोल्शेविक्स हैं उनको क्या कर दिया बच्चा, मारना, ब्रूटली मैसकर करना शुरू कर दिया, उनका मारना शुरू कर दिया, ठीक ना। फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, यूएसएसआर सॉरी रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब यूएसएसआर, फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। बन गया था कौन, लेनिन बन गया था लीडर ऑफ रशिया का। उसने कहा कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा रशिया। इसलिए उसने कहा कि अब क्या करेंगे हम लोग, रशिया को एक करेंगे, एक यूनियन बनाएंगे। मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन अ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। लगभग सबको क्या कर लिया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। देखोगे तो लगभग पूरे जितने भी रशियन एम्पायर अलग अलग हुआ करते थे सबको मिला के उसने क्या बना दिया, यूएसएसआर। क्या बना दिया, यूएसएसआर बना दिया। आउटकम क्या निकला, आउटकम देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं निकला, ठीक ना। अब यूएसएसआर तो बन गया, अब था क्या करना बच्चा, अब था कि जो पूरी रशिया है इसका क्या किया जाए, वेलफेयर किया जाए। क्या किया जाए, वेलफेयर किया जाए। अब वेलफेयर कैसे करेंगे, इसके लिए सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, कुछ सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पे क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा जिससे क्या हो, पूरे रशिया को क्या हो, फायदा हो। तो एक प्रोसेस शुरू किया है, प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉर इंट्रोड्यूस। और उस समय एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या की गई, इंट्रोड्यूस की गई, जिसको हम लोग 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। भारत में भी ये 5 ईयर प्लान आए थे बच्चा, कहां से लिए गए थे, रशिया से। ऑफिशियल वर्क नाउ हाउ द इकोनॉमिक विल वर्क एंड सेट स्ट्रेटेजी फॉर 5 ईयर प्लान। आप देखोगे रशिया ने सोचा कि कैसे इकोनॉमिक को क्या किया जाए, कवर किया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 5 ईयर प्लान बनाने शुरू कर दिए। 5 ईयर प्लान कैसे चलते थे कि 5 साल तक हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर साइड को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जैसे 5 साल तक मैंने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो गया। 5 साल तक मैंने क्या किया, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया तो इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। तो पर्टिकुलर क्या किया, किसी एक सेक्टर को क्या करना, सपोर्ट करना, 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो रशिया में बने वो किसको प्रमोट कर रहे थे, वो प्रमोट कर रहे थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। और उस समय इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ भी रशिया में, रैपिडली इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, बहुत ही तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ रशिया में, ठीक है बच्चा। और ये जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, कहां पे, रशिया में।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, न्यू फैक्ट्रीज बनने लगी, ठीक ना। स्कूलिंग सिस्टम्स क्या हुआ बच्चा, और ज्यादा डेवलप्ड में, क्रेंचेस बनाए जाने लगे फैक्ट्रीज में, जहां पे बच्चों को रखा जाता है। बच्चा जैसे महिलाएं जब काम करती हैं तो उनके साथ अक्सर बच्चे होते थे, बच्चे कहाँ जाएंगे फैक्ट्री में, तो उनके लिए क्रेंचेस बनने लगे कि बच्चे क्या रहेंगे, क्रेंचेस में रहेंगे जब तक महिलाएं वर्क कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद छुट्टी के समय बच्चे उनके साथ कह रहे हैं चले जाएंगे वापस। चीप हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, हेल्थ केयर, सस्ते हेल्थ केयर प्रोवाइड कराए जाने लगे बच्चा, सस्ते हेल्थ केयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिल सके बच्चा, सस्ता हेल्थ मिल सके, इसका सिस्टम शुरू किया गया। बट इतना कुछ हुआ लेकिन तब भी कुछ ऐसी चीजें थी जो रशिया में अच्छी नहीं थी, इसके लिए वर्कर्स के लिए। कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, और इस लगातार कंस्ट्रक्शन में किसकी हालत खराब होने वाली है, नॉर्मल सी बात है, वर्कर्स, वर्कर्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी। आप देखोगे कि मेंडिकोट्स में देखोगे कंस्ट्रक्शन, एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन देखोगे सिर्फ 3 इयर्स में कंप्लीट किया गया। अब उस समय 3 इयर्स में एक स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी बात है बच्चा। वर्कर्स बहुत ही कठिन जीवन जी रहे थे। आप देखोगे वहां पे रशिया में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कोल्ड के समय, पानी तक जम जाता है बच्चा। अब उसके लिए देखोगे जो वर्कर्स काम करते थे उनको क्या करना पड़ता था, फैक्ट्री के ऊपर से उतरना पड़ता था, फिर रोड क्रॉस करना पड़ता था, फिर वॉशरूम जाना पड़ता था, इतना लंबा उनको ट्रेवल करना पड़ता था वॉशरूम जाने। तो वर्किंग कंडीशंस जो थे लेबर्स की क्या थी बच्चा, बहुत ही poor थी। अब सब कुछ रशिया में अच्छा हो रहा होता है लेकिन तभी एक चीज हो जाती है, जो लेनिन भाई साहब होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेनिन भाई साहब क्या हो गए, मर गए। और जब लेनिन मरते हैं तो लेनिन के बाद उनका जो और एक और चेला रहता है, यानी कि स्टूडेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टालिन, वो क्या बनता है बच्चा, लीडर बनता है। और स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टालिन क्या करता है बच्चा, आते ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म करता है, क्योंकि देखता है कि फूड प्रोडक्ट की क्या थी, कमी थी मार्केट में। तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक सिस्टम लेके आता है, कौन, स्टालिन। इन 1927 एंड 1928 the town in Soviet Russia faced the acute problem of grain supply। रशिया में ग्रेन सप्लाई की क्या हो जाती है बच्चा, प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होता है आप देखिए, जो गवर्नमेंट होती है ना, जैसे ही आती है, स्टैलिन गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस एट द विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। ग्रेन की प्राइस सोल्ड कर देती है, बोलती है 10 रुपए किलो ही आलू बिकेंगे, आप 11 रुपए किलो नहीं बेचोगे। पीजेंट्स को गुस्सा आ गया, नॉर्मल सी बात है, पीजेंट्स तो हर बात पे गुस्सा हो जाते थे, रशिया के पीजेंट्स तो, और वो तो किसकी सुनने वाले थे, रशिया के पीजेंट्स किसकी सुनने वाले थे। पीजेंट्स का अब हम गवर्नमेंट को कुछ बेचेंगे ही नहीं, 10 रुपए किलो आप, हम क्यों बेचे जाए। अब आप सोच लो, मैं आपको कहूँ कि आप इंजीनियर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओगे तो मैं आपको 20,000 रुपए सैलरी दूंगा। अब आप 5 साल बाद इंजीनियर बनोगे, अब अभी 20,000 रुपए की कोई अहमियत नहीं है, तो 5 साल बाद 20,000 रुपए की अहमियत क्या हो जाएगी, कुछ नहीं। ठीक है बच्चा, हम क्या देंगे आपको, ये सिस्टम देंगे। तो आपको कहोगे नहीं सर ये तो गड़बड़ सिस्टम, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही देखो, वही हाल हो रहा था पीजेंट्स के साथ। पीजेंट्स को बोल दिया कि भैया 10 रुपए किलो ही आलू बिकेगा, चाहे आप कितने रुपया लागत लगा के बनाओ, आपको 10 रुपए किलो आलू बेचना है। पीजेंट्स ने कहा हम बेचेंगे नहीं इसे, उन्हें कहा हम गवर्नमेंट को कुछ बेचेंगे नहीं, हम बाहर बेचेंगे। तो पीजेंट्स ने गवर्नमेंट को सब कुछ बेचना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो नॉर्मल सी बात है, फूड की शॉर्टेज तो होनी ही होनी है। स्टेलिन, स्टेलिन के बारे में मैंने बता दिया, ये क्या बन गया था बच्चा, हेड बन गया था। अब किसका, लेनिन बिकम द हेड, किसका हेड बन गया था, एक सेकंड बच्चा, सिस्टम कभी कभी दिक्कत करता है। ठीक है, लेनिन बन गया था हेड, सॉरी लेनिन कह रहे बच्चा, स्टेलिन बन गया था हेड आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इमरजेंसी मैसेकर। बिलीव उस, अच्छा लेनिन को लगा ना कि जो रिच पीजेंट्स है ना, ये जो रिच पीजेंट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ना, सब कुछ होल्ड करके रख रहे हैं, सारे स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं, ताकि जब प्राइस महंगी हो तब उसको बेचें। एक प्रेजुडाइज बना लिया इसने पहले से ही, कि कहा कि ये जो ग्रेन की संकट है, क्यों है मैं जानता हूँ कि ग्रेन की संकट इसलिए है, जो रिच पीजेंट्स है ना, उन्होंने क्या करके रखा है, स्टॉक को कंट्रोल करके रखा है। इस वजह से स्टॉक निकाल ही नहीं रहे हैं, जब स्टॉक निकालेंगे ग्रेन की सारी है। और मैं
एक प्रिजुडाइज बना लिया उसने पहले, और उसने एक एडॉप्टेड मेजर बना दिया, कहा कि ये अब हमको ये करना है। उसने कहा कि अब आओगे तो जाओगे कहाँ बच्चा, क्या कहा देखो, पार्टी मेंबर को बोला कि आप हर उस एरिया को क्या करिए, सर्वे करिए जहां पे एग्रीकल्चर होता है, और उनको इन्फ्लुएंस करिए, और जाके वहां पे क्या करिए, जो फूड है उसको क्या करिए, कलेक्ट करिए। रेडिएट, जिसको हम लोग बोलते हैं कुलकास, कुलकास कौन होते थे बच्चा, जो रिच पीजेंट्स होते थे उनको बोलते थे। सजेस्टेड कलेक्टिव फार्मिंग, और उनसे कहिए कि जो ये रिच पीजेंट्स है ना, कुलकास जो है ना, कि वो क्या करें बच्चा, कलेक्टिव फार्मिंग करें, एक साथ मिलकर फार्मिंग करें। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है बच्चा, 4-5 लैंड मिलके एक साथ, 4-5 फार्मर मिलके एक साथ क्या करते हैं बच्चा, एग्रीकल्चर करते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है उसके बाद चारों फार्मर में इक्वली क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे लैंड पे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है। तो रशिया में देखोगे तो वैसे ही ठंड पड़ती है, नॉर्मल सी बात है, थोड़ी बहुत खेती होती है, उसमें भी सारी दिक्कत, इतनी सारी दिक्कत हो रही थी, तो आते ही स्टेलिन ने कहा कि कलेक्टिव फार्मिंग करना है, कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया। भाई सबको पसंद नहीं है कलेक्टिवाइजेशन, बहुत सारे फार्मर कहा भाई हम क्यों कलेक्टिवाइजेशन करेंगे, हम अकेले करेंगे, हमको नहीं मतलब है, हमको कलेक्टिवाइजेशन मानना ही नहीं है। उसने फोर्स किया कि नहीं आपको करना है। उसने एक स्टोरी टाइप बना लिया कि फूड ग्रेन इसलिए सप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो पीजेंट्स है ना, जो रिच पीजेंट्स, उन्होंने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है फूड को। तो उसने एक एडॉप्टेड मेजर बना लिया कि ऐसा ऐसा करना है। मेंबर को कहा कि आप जाइए जहां भी ग्रेन है, सुपरवाइज करिए, ग्रेन कलेक्ट करिए, और उनसे कहिए कि कलेक्टिव फार्मिंग करें, अगर नहीं दे तो छीन के ले आइए। समझ रहे बच्चा, एलिमिनेशन ऑफ कुलकाज नेसेसरी, कुलकाज मतलब कलेक्टिव फार्मिंग, नेसेसरी एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल। कोई भी नहीं चाहता था इस कलेक्टिव फार्मिंग को करने के लिए, किसान बहुत दुखी थे। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था, फोर्स टू ऑल पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फॉर्म, जिसको हम लोग कोलखोज बोलते थे। नॉर्मल सी बात है, पीजेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे करें। मैंने बताया कोलखोज प्रॉफिट क्या होती थी, शेयर होती थी, ठीक ना। तो पीजेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते थे, इनको फोर्स किया जाता था। इस वजह से पीजेंट ने कहा कि भैया अब हम खेती ही नहीं करेंगे, आप करोगे क्या। जितने लाइव स्टॉक्स होते थे ना, पीजेंट्स ने क्या किया, उनको ही खत्म कर दिया, कहेंगे अब हमारे पास लाइव स्टॉक ही नहीं रहेंगे तो हमसे खेती कहाँ कराओगे, गाय बैल सबको क्या कर दिया, मार दिया। बकरी कहा जब रहेंगे नहीं तो हम खेती कहाँ से करेंगे। आप देखोगे 1923 1931 के अंडर में देखोगे तो कैटल्स जो थे रशिया में 1/3 हो गए थे। बिल्कुल भी स्टेलिन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, जो नहीं मानता था उसको क्या करता था, पनिश भी करता था। कौन, स्टेलिन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पीजेंट्स बहुत दुखी थे। पीजेंट्स क्या थे बच्चा, पीजेंट्स बहुत दुखी थे। पीजेंट्स क्या थे बच्चा, बहुत दुखी थे। बिल्कुल भी इनके ऑर्डर्स को, देखो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया बच्चा, एक सेकंड, ठीक है ना, बिल्कुल भी इनकी बातों को नहीं मानते थे पीजेंट्स, कहते थे हम कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे नहीं। इतना सब कुछ लेनिन ने किया, लेकिन तब भी देखोगे कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम चलाया, फोर्सली कराया, लेकिन तब भी देखोगे जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन उतना ही रहा। इवन देखोगे उस साल 1930 और 1930 4 मिलियन लोग क्या हो गया बच्चा, डेथ कर गए थे। कहाँ पे, पूरे रशिया में 4 मिलियन लोग क्या हो गई थी बच्चा, डेथ हो गई थी। ये कंडीशंस थे पूरे रशिया में, बहुत बड़ी बात है। क्रिटिसिज्म देखो, स्टेलिन गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया पूरे वर्ल्ड में, इवन रशिया में भी, क्योंकि ये कलेक्ट, इवन उसके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने भी क्या किया, लेकिन को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, कहा कि ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम तो पूरी तरह फेल हो गया। अब देखोगे जितने लोग क्रिटिसाइज करते थे उनको भी क्या करता था, ये उठा के जेल में डाल देता था, प्रिजन में डाल देता था या लेबर कैंप में भेज देता। लगभग 2 मिलियन लोगों को इसने जेल में डाल दिया था, ठीक ना। 2 मिलियन लोगों को क्या कर दिया था इसने, लगभग जेल में डाल दिया था। बता सकते, सोच लो बच्चा, 2 मिलियन, 2 मिलियन बहुत होता है। A large number of forced to make a false confession under the tutorial land were executed। और लगभग बहुत सारे लोगों को क्या कहा गया, झूठ बोलने के लिए कहा गया कि भाई अब तुम झूठ बोलो कि नहीं तुमको कलेक्टिवाइजेशन से क्या हुआ है, फायदा हुआ है। अब बताओ, बहुत लोगों को सारा जबरदस्ती कन्फेशन कराया है इसने, ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखेंगे,
ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा आप देखोगे। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म, बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज क्या की गई बच्चा, फॉर्म की गई। रशिया देखोगे बच्चा, रशिया ने बहुत ही ज्यादा काम किया सोशलिज्म के ऊपर। उसके लिए उसने क्या किया, पूरे सोशलिज्म को फैलाने की जिम्मा ले लिया था, ठीक है ना। इवन सोशलिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर भी होता, आपको मैंने बताया था, लेबर पार्टी बनी थी ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है ना। सोशलिज्म को फैलाया गया बोल्शेविक्स द्वारा, ठीक है, इंकरेज किया गया, ठीक है, कि लोग क्या करें, फॉलो करें, किसको करें, सोशलिज्म को क्या करें, फॉलो करें। सोशलिज्म को क्या करें बच्चा, फॉलो करें, ठीक है। और क्या हुआ, नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड जो नॉन रशियन कंट्रीज थी जो सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी, उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस बनाया किसने, कन्फ्रेशन किया किसने, रशिया ने, कन्फ्रेशन ऑफ द पीपुल ऑफ ईस्ट 1920 में, जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे जो क्या करते थे बच्चा, सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। इवन सोशलिज्म को फैलाने के लिए, ठीक ना, बोल्शेविक्स ने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट पार्टी